अक्षर सत्य है। कह रहे जब कोई अपने कानों से भगवत चर्चा सुनता है और अपनी वाणी से भगवत लीला गुणानुवाद का गायन करता है, तो इस श्रवण कथन से क्या होता है, उसका हृदय अनेक जन्मों के अशुभ संस्कारों से युक्त है। पर जो खूब भगवत चर्चा सुनता है और लीला गायन करता है, तो बोले 10,000 जन्मों के पाप का नाश करके हृदय का पर्दा हटा दिया जो त्रिगुणात्मिका माया का लगा था, तो हृदय निकुंज में प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार हो जाता है। रत्नावती जी ने और कोई साधन नहीं किया था, केवल उनकी दासी उनको भगवत यश सुनाती थी और वो सुनती रहती थी, उसी से वो महाप्रेम को प्राप्त हो गई। कोई ऐसा साधन नहीं था जो महान प्रेम मूर्ति सौंदर्य माधुर्य आनंद समुद्र प्रभु श्री कृष्ण का वो साक्षात्कार कर लेती। पर वृंदावन से मालिना जो पुष्प आदि लेकर के मथुरा जाती और उनको बताती आज श्री कृष्ण ऐसी वेशभूषा में, आज श्री कृष्ण ने ऐसी लीला की, वो सुन सुन करके उनका हृदय प्रेमासक्त हो गया और उसी का फल मिला। प्रभु ने उनको साक्षात दर्शन दिए, प्रभु ने अपने सखाओं के द्वारा बुलावा भेजा, आवाहन किया, आओ हमारा पूजन करो, हमारे दर्शन करो, कृतकृत्य हो जाओ। हमारी श्रवणेन्द्रिय समुद्रवत हो जाए, बार बार वही चर्चा सुनने पर नवम नवम लगे। कभी ऐसा न लगे कि हम तो चतुराशी जी पढ़ लिया, ये जो बात कह रहे हैं तो हम सुन चुके, ऐसी हृदय में जो बात रखते हैं अभी उन्हें चस्का नहीं लगा। नहीं तो शनकादि को कुछ प्राप्त नहीं करना है, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हैं, लेकिन ये प्रायः इनका सत्र चलता ही रहता है। कभी सनत कुमार जी प्रवचन कर रहे तो 3 श्रोता बनकर श्रवण कर रहे हैं, कभी सनंदन जी प्रवचन कर रहे, निरंतर भगवत यश कीर्तन में डूबे हुए। इनको क्या प्राप्त करना है, लेकिन आशा बसन व्यसन ये आती नहीं, उनको नशा है इस बात का, और ये भगवत प्रेमी महात्माओं को होता है। हमें प्रेम प्राप्त करना है तो हमें ये व्यसन धारण करना ही होगा। भगवत चर्चा खूब कानों को सुनाओ, इसी से शुद्ध शरणागति आत्मसमर्पण भगवत प्रेम सब प्राप्त हो जाता है। शरणागति उसी की पुष्ट होती है जो खूब भगवत चर्चा सुनता है। श्रवण सुजस सुनि आयो प्रभु भंजन भव भी, त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर। आपका यश सुनकर आपकी शरण में आया हूं। कोई भी उपासक यदि भगवत शरणागत होता है तो मूल में उसके भगवत गुणानुवाद, भगवत महिमा, भगवत लीला होती है, और उसकी शरणागति तभी परिपक्व अवस्था को प्राप्त होगी जब खूब लीला श्रवण करता रहे। शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त्र भीक्ष्णसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः तएव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। वर्णन कर रहे, कह रहे ये जनाः तव भवतः इहितम लीलाचरितम अभीक्षणशः निरंतरम श्रवन्ति आकर्णयन्ति गायन्ति गृणन्ति वदन्ति। आहा, हे प्रभु, जो आपके चरित्रों का गायन करते रहते हैं, श्रवण करते रहते हैं, मनन करते रहते हैं निरंतर, तो उनके हृदय में आप आनंद समुद्र स्फुरित होने लगते हैं। ये जो आनंद की खोज मन कर रहा है विषयों में, ये गलत रास्ता है। आज तक कभी किसी को आनंद नहीं मिला, नहीं तो तृप्ति हो जाती। आनंद का स्वरूप यही है,
फिर कोई चाह न रह जाना। जब आनंद मिलेगा तब चाह लोक परलोक की सब नष्ट हो जाएगी। ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत ताहि, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाहि। जो प्रभु के लीला चरित्रों का निरंतर गायन श्रवण मनन करता रहता है, उसके हृदय में आनंद समुद्र का प्रादुर्भाव हो जाता है। आनंद समुद्र प्रभु है, प्रभु प्रकाशित हो जाते हैं। अविलंब वो आपके श्री चरणों का साक्षात्कार प्राप्त करता है, पक्का। अविलंब अर्थात बिना देर लगाए उसे भगवत साक्षात्कार हो जाता है। जो निरंतरता अपने जीवन में लाता है, कभी भगवत यश गान कर रहा, कभी भगवत यश श्रवण कर रहा है। संत समागम की बड़ी महिमा है। सब कुछ जानने वाले महर्षि ब्रह्म ऋषि सब गंगा की रेणुका पर बैठे हुए हैं। यद्यपि उनके पिता पितामह सब बैठे हुए, पर भगवान सुखदेव जी को देखकर सब खड़े हो गए। श्रीमद् भागवत के रचयिता भगवान व्यास देव जी भी बैठे हुए वहां, और श्री सुखदेव जी गायन करते, सब ब्रह्म ऋषि बैठे सुन रहे। उन्हें कुछ प्राप्त नहीं करना है। ये भगवत यश ऐसा है कि जिनकी जड़ चेतन की ग्रंथि का भेदन हो गया है, जिनको कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं, वो भी महापुरुष निरंतर प्रभु के यश का गान और श्रवण करते रहते हैं। भगवान महादेव जी को क्या प्राप्त करना है, लेकिन कभी अम्बा प्रश्न करती हैं तो प्रारंभ हो जाता है भगवत यश, और कभी स्वेच्छा से महादेव जी उन्हें अमृत में भगवत चरित्रों का गूढ़ रहस्य श्रवण कराते रहते हैं। है कोई विशेष महिमा भगवत यश श्रवण की, भगवत चरित्र श्रवण की। भगवत चरित्र श्रवण करने वाले के हृदय में बहुत बड़ी सहनशीलता आ जाती है। यह हम अनुभव की बात कह रहे हैं कि यदि आप भगवत लीला गायन और भगवत लीला श्रवण भक्तों के सभा में जो हो रहा है उसका आदर नहीं करते, तो एकांत में आपको नाना प्रकार की मन की वो बलवान वृत्तियां जो आपको परास्त कर दे, आप उनको सहन करने में असमर्थ हो जाएंगे।